अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो ये जो मेरी वीडियो है जो मैंने स्टार्ट की है, ये परसों रात को मैंने स्टार्ट की थी। मैं और फ़ुज़ैल कहीं बाहर जा रहे थे और फिर वहाँ से जब हम वापस आए हैं तो जो कुछ हुआ है वो मैं आपको अब आगे जाके दिखाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे पसीने को देख के कोई पता चल ही रहा होगा। और बच्चे सारे एसी वाले रूम में हैं और अभी हम कहीं जाने वाले हैं। और बच्चे जो जितने भी बच्चे हैं ना, सब के सब इस रूम में अंदर बंद हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों का गर्मी में, ख़ास तौर पर गर्मी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि गर्मी जो है ना, उसकी वजह से बच्चे पानी नहीं पीते और डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसकी वजह से बच्चे वीक हो जाते हैं। जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी लाइट बहुत गर्मी है। मैंने भी अपने बाल बांध लिए, कैचर लगा ली है बालों में पीछे और बस चलते हैं। अच्छा, लाइट चली जाए ना तो इंसान मरने वाला हो जाता है। नहीं, लाइट हो भी तो तब भी मर रहे हैं हम लोग आज। अब पंखे तो काम ही नहीं कर रहे ना, हवा ही नहीं पंखे आ भी रही काम पंखों नहीं की। कर रहे हैं और एसी में भी पसीना आ रहा है। आज तो ये हालात चलो है। जी, ये उठाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से ऊपर रखा है, वीडियो के चक्कर में ना गिर ही जाता। चलो, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दूं। तो हुआ ये कि हम लोग तकरीबन रात को 1 डेढ़ बजे वापस आ रहे थे और हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में एक पिच है। वो आपको पता है, हमारे ओरियो का बहुत 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 बुरी न्यूज़ है कि ओरियो जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है और ओरियो को अभी कत्ल कर दिया गया है सोसाइटी में। ओरियो का ही नहीं, और भी कितने सारे डॉग्स को मार दिया गया है। आगे जाके आपको सारा कुछ बताऊंगी, दिखाऊंगी। ओरियो की एक बहन थी हमारी सोसाइटी में, वो आगे कुछ गलियों में ना आगे रहती थी। तो वहाँ से गुज़रते गुज़रते हमने उसको देखा, क्योंकि हम ज़ाहिर है ओरियो को ढूंढ रहे थे कि ओरियो हमें नज़र नहीं आ रहा था। जब हमने उसको देखा तो वो बहुत निढाल हालत में पड़ी हुई थी और उठ भी नहीं रही थी। हम आवाज़ दे रहे थे तो वो उठ नहीं रही थी, रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो हमने उसको, जब मैंने उतर के गाड़ी से देखा तो उसको भी इन्होंने मारा हुआ था, फायर किया हुआ था उस पर भी। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। अभी इस सोसाइटी में जो दरिंदे सारे, मैं तो कहती हूँ सारे के सारे यहाँ दरिंदे रहते हैं। यहाँ पे एक है, बिच है, यहाँ पर स्ट्रे बिच है, उसको किसी ने ना यहाँ पर मारा है। 2 या 3 उसको ना फायर किए गए हैं। अभी हमने गुज़रते गुज़रते यहीं पर एक हमारे घर से थोड़ा सा आगे किसी गली में वो हमने उसको देखा है और जब मैंने उसको उतर के देखा, मुझे वो बीमार लग रही थी। देखा तो उसको फाइट लगे हुए थे, उसमें से पस निकल रही थी और साथ में ना उसके जो है कीड़े पड़ रहे थे उसके उस ज़ख्म पर, और वो हिल भी नहीं पा रही थी। और पता नहीं वो कब से, कितने 2-3 दिन से शायद वो इसी हालत में है, लेकिन वो ज़िंदा थी। इतनी तकलीफ़ में, इतनी कमज़ोर, और जिनके घर के बाहर वो रहती है, लेकिन वहाँ पे किसी को एहसास नहीं है कि आप लोगों के घर के बाहर एक मासूम जान तड़प रही है। कम से कम उसको देख लो, वो लोग हमें जानते हैं, उसको देख के हम ही बता देते कि ये बीमार है, इसका कुछ कर लें। हमने अब उसको रात को देखे और इस टाइम डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। अगर अल्लाह डॉक्टर जी, ताला ने, ये देखें, डॉक्टर से मेरी बात ये हो रही हमारी है डॉक्टर से बात हो रही है। अब और ये टाइम देखें क्या हो रहा है। सुबह तक अगर वो सरवाइव करती है तो फ़ौरन हम उससे जो हो सकेगा हम उसके लिए करेंगे, उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाएंगे। अभी हम वहीं उसके पास जा रहे हैं। उसके लिए मैं पानी और चिकन वगैरह लेकर जा रही हूँ। ये इसमें है कि कुछ उसको खिला के देखें। अगर अल्लाह ताला ने चाहा सुबह तक ज़िंदा रहेगी तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसको बचाने की। देखो कितना वफादार जानवर होता है, जिसके घर के बाहर लेटी हुई है। इसको एहसास है कि मेरे मालिक हैं, लेकिन मालिकों को एहसास नहीं है कि मौत के मुंह में है। ये काश ये लाहौर होता तो हम किसी हॉस्पिटल में से ले जाते। हमारे यहाँ उगाड़ा में ना 24 आवर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। जिंदा है? हटो 1 मिनट, हटो, पहले इसको खाना दो। कुछ खाना खाती है? दिखाओ। 1 मिनट हटो ना फुजैल।
ये देखें, ये देखें, इसके साथ पता नहीं फुजैल 3 जगह पे मारा हुआ है। देखो खा रही है। हाय अल्लाह, छोटा मासूम बच्चा 2 मुंह में गिर गया है। छोटा करके दो फुजैल, इतना बड़ा ना दो उसको, छोटा करके दो। बिल्लू ये देखो 3 मारे हुए हैं, अंदर से पस निकल रही है। पता नहीं 3 दिन से भूखी होगी। बहुत भूखी है, कोई खाना भी नहीं दे रहा। इतने पानी भी नहीं लेके आया मैं। वो लाए हैं, ड्रिप वाला पानी देते हैं इसके लिए। फुजैल ये चिकन खा रही है, इसको और घर से ला कर देते हैं। दोपहर वो स्प्रे दो, स्प्रे। हाय कितनी प्यासी है, कोई इसको पानी भी नहीं पिलाता। मुंह पकड़ लो, पकड़ के पिला दो। ऊपर से पिलाओ, मुंह खोलो। ये जो होती है ना आईवी, इसको पिला भी सकते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज ही होता है ना, तो इससे एनर्जी आती है पेट में। पता नहीं बिल्लू, कुछ लोग मारते हैं और कुछ लोग बचाते हैं। इसको भूख भी लगी है, इसको प्यास भी लगी है ना, इससे कोई खाना दे रहा है ना पानी दे रहा है इसको। बहुत ज्यादती है, बहुत जुल्म है। देखते भी नहीं है लोग, जालिम। अल्लाह ताला सबको सजा देंगे जिन लोगों ने इस मासूम के साथ ऐसा किया। पी लो ना। इसका ना सुबह ऑपरेट होगा, ये बच जाएगी इंशाल्लाह। इसका सुबह ऑपरेट होगा। इसको हम इस गंदी घटिया सोसाइटी से बाहर छोड़ आएंगे। सुबह इंशाल्लाह ये जाएगी डॉक्टर के क्लिनिक पे। इंशाल्लाह। डॉक्टर को कहो एक दफ़ा बस आके चेक करें और हमारे साथ ही ले जाएं इसको। हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में इसके लिए और चिकन मैं अभी भेजूंगी भाई के हाथ, भाई खिला देगा। और सुबह सुबह ही इसने खाना खाया है अभी, खाना खाया है, अच्छा, पानी पी रही है, उम्मीद इस है कि ये बीमारी से, सरवाइव इस करेगी। फायर से मरती ना मरती, लेकिन भूख से लाजमी मर जाती, जितनी ये वीक हुई हुई है ना। मैं वैसे ही ना मुड़ के आया, मैंने कहा चलो उसको एक नज़र देख लेते हैं। तुमने कहा इसको ये बीमार है, तो फिर जब हमने उतर के देखा तो उसको तो फायर लगे हुए। हम लोग गाड़ी में थे, 3 लगे 3 लगे हुए हैं, 3 है और उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। और देखें, दिखाओ ज़रा लोग कैसे आराम से अपने घरों में सो रहे हैं। किसी को कोई सारे परवाह नहीं है, दुनिया कोई बहुत गम जालिम नहीं है, लोगों को खुदा का खौफ नहीं मैं तो रहा। कहता हूँ कल को क़यामत आती, आज को आए, लोगों में ये ना दुनिया ख़त्म ही हो जाए। लोग दरिंदे बन चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं और अल्लाह इन सबको सजा देंगे जिन्होंने इसके साथ ये किया है। जिसने फायर मारा है और जो जुल्म में शरीक है, उसके साथ भी ये सब कुछ होगा। ये देखिए इसको 3-4 मारी हुई हैं। हद है जुल्म की, हद। कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है? जिसने आके पूछना होगा खुद ही पूछ लेगा, एहसास लोग नहीं करते। और ऊपर से हमें अंदाज़ा नहीं है हार्ट बीट कितनी तेज है उसकी। ये डॉक्टर जानी इतना घूमती थी, बूढ़े वाली की फ्रेंड थी, इसलिए। 3 फायर लगे हैं ना, 4 लग रहे हैं मुझे, लेके जाना पड़ेगा। दे दें डॉक्टर साहब, ले जाते हैं। बहुत तड़प रही है।
आज तीसरा दिन होगा। ईद के पहले दिन मारा है सबको, ये तब से इस हालत में है। इस कंडीशन में अगर एनेस्थीसिया देते भी हैं जी। तो उनको कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों? रीज़न ये के अंदर कीड़े हैं, स्टिचिंग नहीं कर सकते। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल स्वेलिंग हो चुकी है। स्वेलिंग हो चुकी है, अंदर कीड़े बढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है नीचे तक, उसको बहुत पेन है। तो ये डॉक्टर, इसका तो ब्लड लॉस भी बहुत हो गया होगा। जी, लेकिन ये तो जो है ना, ब्लड की वजह से जो सीरम बन रहा है वो निकल रहा है, इसी वो बाहर निकला नहीं, इस वजह से स्वेलिंग ज़्यादा होती जा रही है। अब फिर हम इसको क्या करेंगे? अभी अगर इसका ऑपरेट नहीं हो सकता तो? अभी तो फ़िलहाल हम एंटीबायोटिक लगा सकते हैं और पेन किलर साथ में मैं बाई चांस ही ले आया हूँ, उठा के, पता नहीं क्या सोच के लिए इंजेक्शन और लगा देता हूँ। ये देखें, कान की भी क्या हालत उसकी की हुई है। डॉक्टर आप ये मैंने रात को ही देखे थे कि इसके जख्म में है बहुत ज़्यादा। अगर तो ये आज का दिन निकाल गए ना जी। तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। उठने की कोशिश कर रही है। इसको किस छरों से मारा गया मरीज जी? बच्चे जो आम चिड़िया वगैरह को, तोतों वगैरह को मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब उससे कैसे मार गई? मरीज नहीं है, होल हो गए, होल तो ये तो तकलीफ दी गई है ना इसको। होल हो गए और वो अभी भी नहीं कर सकते। बच्चे नहीं मारे हो, बच्चे ने नहीं मारे हैं, बच्चे ने नहीं मारे हैं। जिससे वो नहीं करते शिकार। हाँ वो वाली, इसलिए वो आर पार नहीं, क्योंकि अगर गन से लगा तो होल बड़ा होना तो उसने वैसे निकाल के उधर जाना है। मैंने एक और लगाना है, लेकिन इसका तो बाहर नहीं है। उस पर एक आध में फ्रेंडली होते, उस पर फ्रेंडली होते, ये उसको जब प्यार हो जाएगी ये जी, हो जाएगी। ये देखें, ये इसकी हालत ऐसे क्यों हुई है? क्योंकि इसने 3-4 दिन से खाना नहीं इसको मिला। इसको कुछ खिलाते हैं फुजैल। और इसको हम अब अपने घर ले आए हैं, क्योंकि बाहर वहाँ पे जहाँ पे ये थी वहाँ इसको रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो इसको दोबारा मार सकते हैं, दूसरा वहाँ ना तो इसको कोई खाना दे रहा है, ना पानी दे रहा है, और इसको हम मज़ीद ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए मैं इसको अपने घर ले आई हूँ और इंशाल्लाह इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूँगी और हम लोग खुद ट्रीटमेंट इसका करेंगे। और ओरियो को, जो हमारी जैनी के बच्चों का बाप था, उसको बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया है। और सोसाइटी के बाहर, गेट के बाहर जाकर ये ओरियो है और ओरियो की डेड बॉडी है ये, और उसको जाके फेंक के उसको आग लगा दी गई है। मुझे नहीं पता ये आग क्यों लगाई है इसको भी, अब इसको क्या पता ज़िंदा को आग लगाई है या मार के इसको इस तरह से आग लगाई है। और इसको देखें, पाँव में रस्सी डाल के खींच के घसीटते हुए यहाँ दरिंदे लेकर आए हैं। और ये देखें जुल्म की इंतहा, ये भी कुत्ते मार के फेंके हुए हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। फुजैल, ये दो बच्चे, ये पता नहीं कौन है ये भी।
अभी हमने ना इसको ब्रेड और चिकन सूप दिया है। सुबह भी आपने इसकी हालत देखी थी, सुबह तो बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी, सर नहीं उठा रही थी। अब बेटर है, पहले से बहुत बेटर है और ख़ुद को लिक कर रही है। शायद इसकी पेन भी ज़रा कम हुई होगी। अभी भी वो अंदर से पानी निकल रहा है इसके ज़ख्मों से। बहुत वीक हुई हुई है, बहुत, पता नहीं कितने दिन से भूखी प्यासी थी ये। पारा बीबी, पारा बीबी, पता नहीं ये मासूम किसी को भी कुछ नहीं कहते और इनके साथ इतना जुल्म क्यों होता है। अभी जी हम लोग खाना देने लगे हैं। बाहर जो स्ट्रे बिच है उसका नाम हमने रख दिया है बेका, क्योंकि कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए ना। और ये उसका हमने खाना बनाया है। ये बाउल दिखाओ कितने साइज़ का, ये इतना है। इसके अंदर हैं ब्रेड के स्लाइसेस हैं 4-5, चिकन सूप है और साथ में ये देखें श्रेड किया हुआ चिकन भी है। तो ये इसकी डाइट है और अब हम इसको सुबह का खाना देंगे। चिकन मैश करके हमने काफ़ी सारा डाला है इसमें, ताकि चिकन वो शौक डाला से है, खाएं, चिकन की यखनी डाली है और ब्रेड डाली है, ताकि वो शौक से खाए। उसको हमने भी सॉफ्ट डाइट पे ही रखना है 4 और से उसको 5 दिन। ताकत की भी बहुत ज़रूरत है ना। हमने जैनी को भी वापस लाना था, पर अब इसकी वजह से आ नहीं सकती। अब जब तक ये ठीक नहीं होती तब तक जैनी नहीं आ सकती घर। हाँ, ये देखें, ये देखें, कल तक बिल्कुल नहीं उठ रही थी और आज उठने के काबिल हो गई है माशाल्लाह से। अब मुंह में पानी आ रहा है कि खाना मिलने वाला है मुझे। तो बेका, बेका, बेका मेरे मुंह से निकला। ये देखें माशाल्लाह खा भी रही है। बहुत वीक हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। जिनकी गली में रहती थी उन्होंने 1 हफ्ता इसको खाना नहीं दिया। 1 हफ्ते से ये आई थिंक चांद रात को इनको सबको मारा था और चांद रात से ना इसने खाना खाया था, पानी भी शायद इसने नहीं पिया था क्योंकि इसको डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा थी। और देखें हड्डियों का ढांचा बनी हुई है। और ये जो इसके ज़ख़म है ना, इसमें अभी भी मैगट्स हैं, वर्म्स हैं अंदर, और ब्लीडिंग इसकी स्टॉप हो गई है। अभी 2-3 दिन और एंटीबायोटिक पे ये रहेगी और फिर इसका देखेंगे, अगर सर्जरी की ज़रूरत हुई तो करेंगे। अभी स्वेलिंग भी माशाल्लाह कम हो गई कल है। बहुत स्वेलिंग थी, अब ये देखें इसका बाजू नॉर्मल हो गया, नीचे भी लग रहा है पूरा है। अब सीधा हाथ रख कर बैठी हुई है। ये दीवारों पे निशान देखें, ये जैनी और उसके बच्चों के मारे हुए निशान हैं। यहाँ पे ना मेरे प्लांट्स पड़े होते थे, उन्होंने सारे वो ख़त्म कर दिए। इतना प्यारा मनी प्लांट, ये एलोवेरा सारा था। पेंट भी तो जैनी वगैरह ने उतारा है। हाँ, तो नोच फिर नोच के मैंने यहाँ से वो प्लांट्स की मिट्टी भी इन्होंने निकाल दी थी, मैंने फिर यहाँ से उठा ली है। अब इस दवा पे हम पेलिंग करवा लेंगे ताकि खराब होने वाले झंझट ही ना हो। सही बात है। खाओ। देखा, ये वो है जो कूड़े वाले के साथ आती थी और ना हमारी जैनी पे बहुत ज्यादा गुस्सा जैनी और करती उसके बच्चों से लड़ती थी आकर, और इतना गुस्सा करती थी कि मैं तुम्हें काट डालूंगी, पीछे हो जाओ। और आज हमारे ही घर में बैठी हुई है। चलो अब आराम से खाती रही है। ये देखें अब उठ के चलने की कोशिश कर रही है। इसको पानी चाहिए फुज़ैल। नहीं पानी नहीं, पानी मैंने बहुत जख्मी दी है। नहीं, सादा पानी पीना है इसने, सादा पानी पीना है। किसी और चीज़, कोई बर्तन देखो कोई एक्स्ट्रा, इसको सादा पानी चाहिए। इसको हमने नहलाना है, नहला दूँ बाद में ना। देखो ना, वो पौधों का पानी पीना चाह रही है, उसको सादा पानी चाहिए। कोई देखती हूँ मैं रफ बर्तन। ये एक हमारी पुरानी देगची मेरी पड़ी थी तो उसका अब इसको पानी दे रहे हैं। अभी इसका दिल नहीं है पानी पीने का भी। इसने वो मिट्टी वाला पी लिया है। पी लिया? हाँ, कोई बात नहीं, पीती रहेगी, यहाँ इसके पास ही पड़ा रहेगा। तुम्हें जानवरों की फीलिंग तो सही मुझसे भी ज़्यादा पता है ना। पाल पाल के ना मुझे पता चल गई, बॉडी लैंग्वेज समझ जाती हूँ। अब देखें मेरी बात सुने, लोग कहते हैं कि आप कैसे सफाई करती हैं, कैसे सफाई का ख्याल रखती हैं। तो हमारे ना एक मंथ का ना हमारा 20 to 30,000 तो सिर्फ हमारी ना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पे ही लगते हैं, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है एनिमल्स हैं, क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
एग्जाम्पल आपको ये देती हूँ कि कल जब हम इसको उठा के लाए हैं ना, तो इसका ये पूरा बाजू जो है ना, इससे डबल साइज़ में था। सारा अंदर पस और कीड़े भरे हुए थे, और इस पूरे बाजू से इतना जो ब्लड वाला पानी निकल रहा था ना, उसकी स्मेल ऐसे थी जैसे कोई मरा हुआ जानवर होता है। जैसे एक हफ्ते से कोई जानवर मरा हुआ और उसके पास स्मेल हो जाती है ना, वो स्मेल थी। और हमारे पूरे गैरेज में इतनी स्मेल थी कल, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इसको अपने घर लेकर आए हैं। मैं कोई शौक़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि खुदा के लिए अगर आप किसी को ऐसे देखें तो कुछ ना सोचें, सफाई तो हो जाती है, लेकिन इनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया और इसकी जान बख्श दी। अब इसका ब्लड वाला पानी निकल गया, अब कोई स्मेल नहीं है। अब स्मेल नहीं आ रही, अब स्वेलिंग भी कम हो गई है ना, अब इससे स्मेल नहीं आ रही, और अब हम इसको बाथ भी दे अब देंगे। हमने पूरा गैरेज भी डिसइंफेक्ट किया और अब धोना है, धो के फिर डिसइंफेक्ट करेंगे उसको, इसको भी नहला देंगे ताकि भी क्लीन हो जाए, बिल्कुल साफ सफाई तो सुथरी हो होती जाए। रहती है, लेकिन इन कुछ बच्चों लोग के लिए नहीं, एक एक दिन कीमती होता है। लोग ना इनसे घिन बहुत करते हैं कि गंदगी, ब्लड आ रहा है, पानी आ रहा है, बीमार है, चलो मर रही है तो अच्छा है, मर जाए। इस तरह लोग कहते हैं, लोगों की ये घटिया सोच है। शुक्र है अल्लाह ताला का हम ऐसे नहीं हैं। देखिए अल्लाह ताला, अल्लाह इसको ताला इतने ने फायर हमें लगे जालिमों में हैं, नहीं रखा। इतने ज़्यादा फायरिंग हुई है इस पे, इतने ज़्यादा फायर्स लगे हैं ऐसे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी हुई थी ना। बेशक अल्लाह ने किसी न किसी को हमें वसीला बना दिया इसके लिए। अगर मारना होता तो उसी टाइम इसकी मौत, मतलब ये मर जाती, एक फायर से भी मर जाती। बिल्कुल। अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी थी, तो हम गुजर रहे थे, हमने देखा और हम इसे घर उठा के ले आए। हमारे वहाँ पे बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, ये नहीं कि हम गुजर रहे हैं, एक हफ्ते से लोग इसे ना गुजरना क्या, नज़रअंदाज कर वहाँ रहे पे थे। रहते नहीं है लोग। वहाँ पे वहाँ पे लोग रहने रहते वालों हैं, को नहीं नजर आई कि ये एक हफ्ते से किस हाल में है। इसे नज़रअंदाज कर रहा था हर कोई। तो इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमारा देखना चाहिए बेसिकली पेट वो को। रूट नहीं है आने जाने का ना, जिस गली में ये होती है वो हमारा रूट नहीं है। वो तो हम बाई चांस वहाँ से आधी रात को 1-2 बजे का टाइम था, और हम गुजरे तो हमने देखा ये ऐसे हड्डियाँ निकली हुई और ये गिरी हुई है। हमने कहा शायद इसको कुछ है मसला, मैंने कोई गाड़ी रोकी, वायरस है, कोई बीमारी है। मैंने गाड़ी रोकी और तुमने एक बेचैनी सी हो गई और तुमने निकल के जब देखा तो इसकी तो पहले बहुत हमने बुरी हालत हाँ थी। पहले गाड़ी रोकी ना, तो वैसे ही फुदैल ने गाड़ी में से आवाज़ दी ना, तो मैंने कहा फुदैल मैं उतर के एक दफ़ा देखती हूँ। अंधेरा था तो मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करके देखा, तो मैंने देखा कि इसको तो मारा गया है, इसको अच्छा, शूट वहाँ किया के गया लोगों है। को जब हमने बताया इसका तो वो कहते हैं कि हमने इसे पानी दिया, ये पी नहीं रही थी, खुदा जानता है, हमने उसी रात इतनी मैंने बुरी हालत वही में ना अभी हमने दिखाया चिकन ना, दिया है। मैंने नहीं, हमने दिखाया, उसी रात इसको चिकन दिया है, मैंने अपने चिकन हाथों से भी है, खिलाया है। इसने चिकन भी खाया है, इसने पानी भी पिया है। ये तो किसी चीज़ को रिलीज नहीं कर रही थी, ये सब कुछ खा पी रही थी। शुक्र ये है सब कुछ खा रही थी। इसलिए अगर तो ठीक जल्दी हो रही अगर है। एक हफ्ता पहले इसका ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद ये 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती। बिल्कुल। अभी इसको ना वो जो छरों वाली बंदूक नहीं तो जिसे शिकार करते हैं उससे मारा गया है, जिसकी आवाज़ भी नहीं होती। और क्या, इसको उससे मारा है ना, वो इसलिए इसको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो अब इसके अंदर वो जो ये देखो कान पे भी लगा हुआ है, कान पे भी पूरा कान ही फाड़ा हुआ है उसने। कोई नहीं, जिसने इसके साथ किया है मुकाफाते अमल है, उसके साथ भी ये सब कुछ होगा। इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह आप सब हम सब देखेंगे। नाजायज़ इसको मारा गया, किसी को कुछ कहती भी नहीं थी। हालांकि इसके साथ हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है, ना अच्छा, हम इसे, जिसको ना ही हमारे घर के बाहर आती वो थी। मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि जिसने सूजी को मारा था उसको सज़ा मिल गई थी। आप सब पूछ रहे थे कि आपकी उसको क्या सज़ा मिली है। तो जिस बंदे ने मारा था ना सूजी को, अभी 1 महीना नहीं गुजरा था और उसको सीवियर हार्ट अटैक आया। इतना सीवियर हार्ट अटैक था कि वो 1 मंथ के लिए है ना फुज़ैल, वो बेड पर लग गया था, और उसका बाईपास हुआ था ना। पता नहीं वो शायद हो गया। बाईपास हुआ था, कुछ हुआ था उसका। हाँ, तो उसके बाईपास आई थिंक हुआ था, या पता नहीं क्या हुआ था उसको, और वो 1 मंथ तक वो बेड पर लग गया था। उसको इतनी सख्त सज़ा मिली थी इस चीज़ की। अभी 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 1 तक मंथ भी। भी नहीं गुजरा था, वो अभी तक वो बंदा स्टेबल नहीं हुआ। तो मेरी बात सुनना, अभी तक हमने भी इसको माफ नहीं वो तो किया। मैं मत तब तक नहीं करूँगी। तो जिसकी जान ली है उसने कौन सा किया होगा? उसको, उस बंदे को सूजी की बददुआ फौरन लग गई। क्या लगती हमारे है, ओरियो की बददुआ नहीं लगेगी इसको? लगेगी इंशाल्लाह। जिस आदमी ने मारा है, क्या इसको ओरियो की बददुआ? और एक तो ओरियो को मारा, ऊपर से उसको आग लगा दी। अब अल्लाह जाने उसको जिंदा हालत में आग लगाई है कि मरे हुए को आग लगाई है। नहीं, मरे में कोई लगाई है, क्योंकि उसके पैर में रस्सी जो थी, रस्सी बंधी हुई थी, तो वहाँ से मुझे ये डाउट होता है कि वो मर गया था, उसको पाँव में रस्सी डाल के घसीटते हुए नहर पर ले गए हैं और फिर उसको आग लगा दी ये है। बेचारे सिर्फ खाना ही तो मांगते हैं। कुछ भी नहीं कहते हैं ये तो। हालांकि जिनके पास ओरियो रहता था
वो कहते हैं कोई नहीं, मार दिया तो अच्छा किया। ये क्या बात हुई? ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता, एक वो जान है ये। हालांकि वो हम आपको पता है वो हमारा कुत्ता नहीं था, यहाँ पे आके बैठता था गेट के सामने तो मुझे खाना दे देते थे। मतलब वो रहम दिली है ना दिल में, तो खाना दे देते थे। तो फिर भी देखो, सिर्फ खाना देते थे तो मुझसे अटैचमेंट हो गई थी। तो जिनका था वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मार दिया तो मार दिया, बाकियों को भी मार दिए तो गलत बात है। ऐसा नहीं होता। क्या कोई कभी अपनी औलाद के लिए ऐसा कह सकता है? नहीं कह नहीं, सकता ना। हमारी हमारी मारा था सूजी को, हमने आवाज़ उठाई थी, हमने उस बंदे को जाके चौक में खड़ा होकर बेइज्जत किया था। इन्हें भी तो करना चाहिए। अपने जानवरों के लिए, अपने पेट्स के लिए बोलना चाहिए आपको। बिल्कुल बोलना चाहिए, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है कभी किसी से ना डरो और बोलो। इनका आप किसी ना किसी को तो स्टेप उठाना पड़ता है ना। अब हमारी इस पूरी सोसाइटी में हमारे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इनके लिए इतना सोचे। कोई भी नहीं सोचता इतने इनके सारे लिए। लोगों में भी कोई ऐसा नहीं है। उनसे प्रॉब्लम में आप और बहुत सारे तरीके हैं, एनजीओज को बुलाएं, पैसे दे के बुला लें, वो इनको किसी न किसी तरह ले ही जाएंगे अपने साथ। सो हल है इनको यहाँ से निकालने कीड़े के। मकोड़ों की तरह मार के फेंक देना। मारना मारना हल नहीं है। अपनी भी अपने आप आखिरत, को खुदा समझते हैं। अपनी भी आखिरत खराब कर रहे हैं, वो तो अपने कर दिए खुदा। अपने बच्चों की भी, सबकी आखिरत खराब कर रहे हैं। एक तो इन लोगों ने अपनी आखिरत खराब की है, और दूसरा ये अपने बच्चों की भी तरबियत कितनी गंदी कर रहे हैं। और वो अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि तुम भी बड़े हो जाओ और ऐसे ही कत्लो गारत करो। ये हमें तो चूंटी को नहीं मारने का हक, हमारी अल्लाह ताला औकात ही के सबको इंसान हिदायत की। दे, सबको हिदायत दें और इन मासूमों पे रहम करे बस सब लोग। इनकी इनकी नस्ल ख़त्म करनी है ना, थोड़े बहुत पैसे लगाएं, इनको न्यूटर स्प्रे करवाएं। इनको मारना कोई हल नहीं है, इनको न्यूटर और स्प्रे करवा देना चाहिए ताकि ना ये खुद रुलें ना इनकी आगे आने वाली नस्लें रुलें। हमने नहीं जैनी को करवाया स्प्रे। ये अब ये ठीक इंशाल्लाह हो जाएगी तो मैं इसको इस सोसाइटी में तो अब हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको कहीं दूर, कहीं गाँव वगैरह में ही छोड़ाऊँगी और जैनी हमारी वापस आ जाएगी। बस आज की वीडियो को हम लोग फिर यहीं पर एंड करते हैं। और अब आपको इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जैनी से भी मिलवाएंगे, और इसकी भी कंडीशन आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जैनी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे खुश है। जब भी हम जाते हैं हमारे पीछे ना आधे रास्ते तक वहाँ हमारा खुद का दिल नहीं लगता हमारा उसके खुद का बगैर। भी मैं दिल उसको नहीं लगता। बहुत याद करती हूँ, तो मैं इसलिए जैनी को वापस ले आऊँगी। हम उससे तो नहीं मिलवाएंगे, वो उसके बच्चे वहीं उसके पे बच्चे रहेंगे। वहीं पर आएंगे, जैनी वापस आ जाएगी, बच्चे वहाँ पे सेट हैं, बस जैनी वापस आ जाएगी। तो बस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।